नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र प्रभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम विलियम जेम्स के अनुसार रहस्यवाद के जो 4 लक्षण हैं, उन 4 लक्षणों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने जेम्स द्वारा धर्म का मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उसकी चर्चा की थी। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जेम्स द्वारा रहस्यवाद के जो 4 लक्षण हैं उन लक्षणों की आज इस ऑनलाइन क्लास में चर्चा करते हैं। विलियम जेम्स ने रहस्यवाद का विश्लेषण करते हुए 4 लक्षणों की व्याख्या की, जो निम्न प्रकार है। पहला है अकथनीय। अकथनीय रहस्यवाद के अनुसार जो रहस्यवाद है वो अकथनीय होता है। अकथनीय का मतलब होता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता। रहस्यात्मक अनुभूति को शब्दों के माध्यम से प्रकाशित करना असंभव है, यानी शब्दों के माध्यम से इसे इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, असंभव है व्याख्या करना। उसको अकथनीयता रहस्यवाद का मूल है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ के स्वाद का जिसका आस्वादन करता है वर्णन करने में असमर्थ है, उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुभूति जिसका रहस्यवादी अनुभव करता है को भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं है। जिस प्रकार पीला रंग एवं तीव्र स्वाद की व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुभूति की व्याख्या करना संभव नहीं है। तो इससे इन उदाहरणों के माध्यम से रहस्यवाद की व्याख्या को स्पष्ट किया जाता है कि रहस्यवाद को हम केवल शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति मात्र होती है। जिस प्रकार से गूंगा गुड़ के स्वाद की व्याख्या नहीं कर सकता, केवल अनुभव भी कर सकता है, तो उसी प्रकार से रहस्यवाद की जो है हम अनुभव कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा है क्षणभंगुरता। क्षणभंगुरता रहस्यवाद का दूसरा लक्षण है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो चंद क्षणों एवं मिनटों तक ही कायम रहती है। रहस्यात्मक अनुभूति के द्वारा उच्चतर सत्ता का साक्षात्कार क्षणभंगुर होता है। तो ये रहस्यात्मक जो अनुभूति की जो दूसरा जो लक्षण है वो है क्षणभंगुरता। इसका जो तीसरा लक्षण है वो है बौद्धिकता। रहस्यवाद का तीसरा लक्षण बौद्धिकता है। रहस्यात्मक अनुभूति में नवीनता है जो ज्ञान से प्रकाशित होता है, इसे ज्ञान की अवस्था कही जा सकती है। तो ये इसकी जो तीसरा जो लक्षण है रहस्यात्मक अनुभूति का वो है बौद्धिकता। और चौथा जो लक्षण है वो है निष्क्रियता। यह रहस्यवाद की चौथी विशेषता है। रहस्यवादी उच्चतर सत्ता की प्रतीक्षा करता है। जो ही उससे रहस्यात्मक अनुभूति होती है तो ही वह निष्क्रिय हो जाता है। वह अनुभव करता है कि किसी उच्चतर सत्ता ने उसे ग्रसित कर लिया है, जिसके फलस्वरूप वह निष्क्रियता का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये रहस्यात्मक जो अनुभूति है उसके 4 लक्षणों की बात यहाँ विलियम जेम्स करते हैं। इन 4 लक्षण में प्रथम जो है अकथनीय है, और दूसरा जो लक्षण जो दिया गया है वो है क्षणभंगुरता, तीसरा है जो बौद्धिकता, और चौथा है निष्क्रियता। तो ये विलियम जेम्स ने रहस्यवाद की जो अनुभूति है उसके 4 लक्षणों की जो बात की है उसकी चर्चा हमने की है। अब हम विलियम जेम्स के धर्म संबंधी जो व्याख्या की है उसकी हम यहाँ आलोचना करते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि विलियम जेम्स द्वारा धर्म की मनोविज्ञान का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपको जेम्स के धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उसकी आलोचनाओं पर आपको दृष्टिकोण डालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि विलियम जेम्स द्वारा धर्म की जो आलोचना है, विलियम जेम्स के सिद्धांत और मान्यता की जो आलोचना है उसको वो किस प्रकार से देखते हैं। तो विलियम जेम्स ने धर्म को वास्तविक कहकर
तथा धर्म का मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बतलाकर धर्म की सराहनीय सेवा की है। उन्होंने फ्रायड की तरह धर्म को मानसिक रोग अथवा भ्रम नहीं माना है। उन्होंने धर्म को मानवीय जीवन की अनुपम निधि कहकर प्रतिष्ठित किया है। धर्म के इतिहास में जेम्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद जेम्स के धर्म संबंधी विचार में अनेक कमियां अर्थात त्रुटियां हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। तो हमने देखा कि धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में फ्रायड और युंग ने जिस प्रकार से धर्म की व्याख्या की है, उसके कुछ विपरीत जेम्स ने धर्म की व्याख्या की है। और जेम्स ने वास्तव में व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर धर्म की व्याख्या की है। तो ये फ्रायड और युंग से अलग प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं, जिसका व्यवहारिक उपयोग होता है, व्यवहारिक महत्ता होती है। उसी संदर्भ में इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन फिर भी जेम्स द्वारा जो प्रतिपादित धर्म की जो व्याख्या की गई है, उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। उन कमियों की हम यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं कि वास्तव में उनकी क्या कमियां हैं, उनकी हम आलोचना के रूप में देखते हैं। तो पहला है कि विलियम जेम्स ने धर्म का मानसिक आधार विश्वास को माना। उन्होंने विश्वास का विश्लेषण नहीं किया। विश्वास मानव को मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानव में बुद्धि की प्रधानता है। जब तक विश्वास युक्ति पूर्ण नहीं होगा, मतलब विश्वास जो है युक्तिपूर्ण नहीं होगा, तब तक वह मानव को संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः जेम्स का विचार दोषपूर्ण है। तो ये विश्वास के आधार पर जेम्स के इस विचार को दोषपूर्ण मानते हैं। दूसरा है, जेम्स ने ईश्वर को ससीम माना है। ईश्वर ससीम होने के फलस्वरूप अशुभ के निराकरण के लिए संघर्ष करता है। ईश्वर को ससीम मानना ईश्वर की धारणा का ही खंडन करना है। ईश्वर की धारणा में अनंतता एवं पूर्णता की धारणा निहित है। ससीम ईश्वर मानव के मन में उपासना का भाव नहीं जगा सकता। अतः जेम्स ने ईश्वर की ससीमता पर बल देकर ईश्वर की धारणा का ही बलिदान किया है। तो ये इस प्रकार से दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है, वो ईश्वर को ससीम मानने के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी जो है इसकी है कि जेम्स ने ईश्वर को विश्वव्यापी माना है। यदि ईश्वर विश्व में व्याप्त है, तो ईश्वर भी विश्व की अपूर्णता का शिकार हो जाता है। सर्वेश्वरवाद ने ईश्वर को विश्व में व्याप्त मानकर अनेक त्रुटियों को जन्म दिया है। जेम्स का ईश्वर संबंधी विचार भी उन त्रुटियों से युक्त हो जाता है। जेम्स ने ईश्वर को विश्व के अधीन मानकर ईश्वर को तुच्छ बना दिया है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर संबंधी धारणा मानव के लिए उत्साहवर्धक नहीं रह जाती है। तो ये इसकी तीसरी आलोचना हम कह सकते हैं, जो कि ईश्वर को विश्वव्यापी मानने के आधार पर इसकी की जाती है। चौथी जेम्स की जो आलोचना की जाती है, वो है कि विलियम जेम्स ने फ्रायड और युंग की तरह धर्म की व्याख्या अचेतन के माध्यम से की है। क्योंकि ये हम इनकी जब व्याख्या की है, उस समय हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि फ्रायड, युंग और विलियम जेम्स तीनों ही धर्म की व्याख्या अचेतन के माध्यम से करते हैं। उन्होंने ईश्वर विचार को अचेतन की विषय वस्तु माना है। यदि ईश्वर मानवीय मन की अचेतन में निवास करता है, तब ईश्वर और मानव के बीच संबंध का प्रश्न उठता है। जो ईश्वर अचेतन में निहित है, उनके साथ मानव का संबंध असंभव है, क्योंकि मनुष्य अपने अचेतन में व्याप्त तत्व को जानने में असमर्थ रहता है। अतः जेम्स का ईश्वर संबंधी विचार धार्मिकता की रक्षा करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से जेम्स की ये जो चौथी रचना है, वो चौथी रचना हमने अचेतन के आधार पर जो ईश्वर का जो विषय अचेतन को माना है, उसी आधार पर इसकी की है। और इसकी जो पांचवी जो आलोचना है, वो जेम्स ने धर्म की व्याख्या उपयुक्तवादी दृष्टिकोण से की है। धर्म मानव के लिए उपयोगी है। धर्म को इसलिए सत्य माना कि वह उपयोगी है। तार्किक प्राणी की उपेक्षा करना है। उपयुक्तवाद दृष्टि से धर्म की व्याख्या करना अमान्य है, क्योंकि यह धर्म के स्वरूप को नष्ट कर देता है। तो ये इस प्रकार से पांचवी व्याख्या इसकी जो आलोचना है। छठी जो आलोचना की जाती है, वो ये है कि जेम्स ने धार्मिक अनुभूति की व्याख्या रहस्यवाद के द्वारा की है।
और रहस्यात्मक अनुभूति ही धार्मिक अनुभूति है। रहस्यात्मक अनुभूति अकथनीयता तथा अज्ञेय है, अतः धार्मिक अनुभूति भी अकथनीय तथा अज्ञेय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप धार्मिक अनुभूति में अस्पष्टता की प्रधानता उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ आज इस वीडियो के अंतर्गत इसके कुछ रहस्यवादी जो लक्षण हैं उनकी और जेम्स द्वारा प्रतिपादित धर्म की व्याख्या की जो आलोचना है, उस आलोचना की हमने इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। निश्चित रूप से आपको ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।